नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज हम आपके सामने कक्षा 12 में जो एक विशेष टॉपिक जिस पर हमने कल चर्चा किया हुआ था और एक जो हमारा पिछला वीडियो रहा सूक्ष्म जीव के बारे में, और सूक्ष्म जीव का जो आर्थिक महत्व आता है, आर्थिक की बात करें या फिर हम वैसे बात कर लें कि जो आपका एक चैप्टर है और जो क्या बोलते हैं उसको, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हमने जो पहला टॉपिक बात किया था कि घरेलू उपयोग क्या है सूक्ष्म जीवों की। तो घरेलू उपयोग में हमने दही के बारे में पढ़ा था और एक जो उसका जो जीवाणु होता है, जो सूक्ष्म जीव है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम यहीं पर एक दूसरा टॉपिक लेकर और इसी सिलेबस से उपस्थित है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। जो औद्योगिकरण, अगर हम इसकी बात करें तो औद्योगिक चीजों में और सूक्ष्म जीव किस तरीके से उपयोगी है। औद्योगिक का मतलब कि आप ये समझिए व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम देखें कि व्यवसाय कैसे करना है सूक्ष्म जीव से, तो इन चीजों की अगर हम बात करें तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो चलिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए, आप एक ये चीज याद रखिएगा कि जो सूक्ष्म जीव होता है, अगर हम उत्पादों की बात करें कि सूक्ष्म जीव के उत्पादन की बात करें तो यहां पर एक विशेष चीजें आती है, किण्वन। ठीक है, कौन सी आएगी? किण्वन आता है। ठीक है, क्या आएगा? किण्वन। तो किण्वन इसका क्या होता है? तो इसमें एक बड़ा सा बर्तन होता है, किसी भी अगर औद्योगिक रूप से अगर हम देखें तो एक बड़ा सा बर्तन, और उस बर्तन को फॉर्मेटर या किण्वन कहते हैं। फॉर्मेटर या फिर किण्वन कहा जाता है। जो एक बड़ा सा पात्र होगा, उस बड़े से पात्र को ही फॉर्मेटर या फिर किण्वन कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मेटर या फिर किण्वन कहते हैं बड़े से बर्तन में जहां पर औद्योगिक रूप से इसका उपयोग शुरू हो जाता है। ठीक है, बात समझ में चलिए। अब हम जो अगर हम पहले बात करें तो किण्वित पेय की बात करते हैं। किण्वित पेय क्या है? एक देखिए, ये जब तैयार किया जाता है ना, तो एक इसमें विशेष प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग किया जाता है। और आपने प्राचीन काल से देखे होंगे, बहुत पहले से ही देखे होंगे कि किण्वन विधि के द्वारा जो पेय पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। पेय पदार्थों के निर्माण की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ईस्ट, विशेष तौर पे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। वाइन, विस्की एंड ब्रांडी, ये जो पीने वाले पेय पदार्थ है, इसमें प्रमुख रूप से वाइन, विस्की और ब्रांडी आते हैं। इनको बनाने में एक विशेष प्रकार की ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या आता है? जिसका नाम आएगा वीवर्स ईस्ट। वीवर्स ईस्ट से आपका वाइन, विस्की और ब्रांडी, ये सारी चीजें तैयार की जाती है। ठीक है, अच्छा, वाइन और बियर का उत्पादन की अगर हम बात करें, वाइन और बियर जो है, इसमें क्या होता है कि भंजन विधि, आसवन विधि, इन सारी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो वाइन और बियर की बात करें तो इनका उत्पादन बिना आसवन विधि से होता है, यानी कि इनका आसवन नहीं किया जाता है, बिना आसवन के द्वारा ये तैयार की जाती है। कौन कौन से हैं? वाइन और बियर। तो वाइन और बियर का उत्पादन बिना आसवन के ही कंप्लीट कर दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं पर विस्की, ब्रांडी और रम की बात करें तो विस्की, ब्रांडी और रम किण्वित आसवन, किण्वित रस के आसवन के द्वारा ये तैयार किया जाता है। कौन कौन है? इसमें आता है आपका रम, ब्रांडी, विस्की, ये क्या होगा? किण्वित आसवन द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो किण्वित पेय की बात हो गई। इसके अतिरिक्त अगर हम प्रतिजैविक की बात करें तो कुछ प्रतिजैविक भी बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों से। ठीक है, इन प्रतिजैविकों की अगर हम बात करें, जिसे हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक का उत्पादन 20वीं शताब्दी से किया जा रहा है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो प्रतिजैविक का निर्माण है, ये इसकी अगर हम खोज की बात करें तो 20वीं सदी में ही प्रारंभ हुई थी और मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। अगर हम बात करें प्रतिजैविक की, तो प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, केवल रासायनिक पदार्थ है, जो कि कई अन्य छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है। ये प्रतिजैविक है। और ये जो एंटीबायोटिक है, ये जो प्रतिजैविक है, ये शरीर में अन्य पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के गति को मंद कर देती है, यानी कि बहुत ही एकदम मध्यम धीमा कर देती है,
और उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रतिजैविक कार्य करता है। और ये प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। और अगर हम सबसे पहले प्रतिजैविक की बात करें कि सबसे पहला जो प्रतिजैविक है, तो सबसे पहले प्रतिजैविक का आप लोग नाम बताइए, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही फेमस नाम है पहला प्रतिजैविक, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सबसे जो प्रथम प्रतिजैविक है वो क्या है। चलिए प्रथम प्रतिजैविक की बात करें तो आता है पेनिसिलिन। क्या आएगा? पेनिसिलिन सबसे प्रथम प्रतिजैविक है, जो कि एक घटना के कारण, एक छोटी सी घटना के कारण उत्पन्न हुई। ठीक है, और ये घटना किसके द्वारा हुई थी? तो अगर घटना पूछे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक प्रयोग कर रहे थे वो अपना, उस प्रयोग में हालांकि वो प्रयोग कुछ और कर रहे थे, लेकिन वहां से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा प्राप्त हुई। तो जो पहली प्रतिजैविक दवा की बात करें तो वो कौन सी आएगी? पेनिसिलिन आएगी। और ये कोई क्या है? ये कोई विशेष प्रकार से नहीं है, वैसे ये एक रासायनिक पदार्थ है जो कि कई प्रकार के प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एंजाइम रस है कुछ, और कुछ विशेष अणु का निर्माण भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ, और आपके जो बोर्ड पेपर की तैयारी है हम चाहेंगे कि वो और एक बेहतर हो। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।